because in 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. But I हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SNN टीवी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपने मुतनाज़ बयानात से हाल ही में दोबारा खबरों में आने वाली अमरीकी शहरी संथिया रिची की जानिब से एक वीडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर रेप और तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। संथिया ने जुम्मे की शाम फेसबुक पर अपने वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम आयद किया कि सन 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इन्हें रेप किया, जबकि इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और इनकी काबीना के रुकन मखदूम शहाबुद्दीन ने भी इन्हें जिस्मानी तौर पर हिरासा किया। रहमान मलिक की जानिब से तो ताहाल इन इल्ज़ामात पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तहम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से संथिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रद्द-ए-अमल करार दिया है। ख्याल रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान सोशल मीडिया पर फ़ाल गैर मुल्की खातून संथिया रिची के खिलाफ वफाकी इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवाई हुई है। ये दरख्वास्त संथिया रिची की जानिब से मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक सरबराह बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तौहीन अमेज़ इल्ज़ामात और बहतान पर मबनी ट्वीट्स करने पर दायर की गई है। इस वाक़े के बाद से संथिया रिची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अल्फाज की जंग चल रही है। संथिया रिची ने जुमा को फेसबुक लाइव और फिर ट्विटर पर अपने पैगामात में दावा किया कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुबैना तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर इनका रेप किया था। इनके मुताबिक ये वाक़या सन 2011 में उस वक्त पेश आया जब वो अपने वीज़े से मुतालिक बातचीत के लिए मिनिस्टर इनक्लूज में वज़ीर दाखिला के घर गई थी। उन्होंने कहा कि मैं समझती थी कि ये मुलाकात मेरे वीज़े से मुतालिक है, लेकिन मुझे फूल और नशा आवर मशरूब दिया गया। मैं चुप रही। PP की हुकूमत में PP के वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मेरी मदद कौन करता। संथिया रिची का दावा है कि ये वाक़या इस वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। वो कहती हैं कि उन्होंने 2011 में अपने साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़े से मुतालिक अमरीकी सफारत खाने में किसी को बताया था, लेकिन अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने पेचीदा थे कि इन्हें मिलने वाला रद्द-ए-अमल ज़्यादा मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के आगाज़ में मुतनब्बे किया कि जो मालूमात वो बताने वाली हैं वो ऐसी हसास नौइयत की हैं कि सिर्फ बालिग अफराद ही इन नशरियात को देख सकते हैं। संथिया रिची का कहना था कि गुज़श्ता कई रोज़ से जो कुछ हो रहा है दर हकीकत इस जंग की वजह वो ट्वीट नहीं बल्कि वो अफराद हैं जो जानते हैं कि मेरे पास इस मुल्क के बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में उन्होंने जो कुछ ट्विटर पर शेयर किया है इसके इनके पास शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया कि इन्हें जान से मारने और रेप की धमकियाँ मिल रही हैं। संथिया रिची ने इल्ज़ाम ऐड किया कि इन धमकी अमेज़ पैगामात में से कई नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं। वो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के हिमायती थे और साथ ही वहाँ की हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया कि वो फौरी और बर वक्त इन मामलों से निमट रहे हैं। फेसबुक लाइव के बाद संथिया रिची ने ट्विटर पर कहा कि इनके मंगेतर ने इनको ये सब बातें करने का हौसला दिया है। संथिया रिची का कहना है कि मेरी एक शानदार आदमी से मंगनी हुई है, इसने मुझे हौसला दिया कि मैं बोलूं ताकि हम एक जोड़े के तौर पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि और भी बहुत कुछ है और वो कानून के मुताबिक तहकीककारों से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग करके अपील की कि अपने लोगों से कहें कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें।
फेस बुक लाइव के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने भी FIA में एक दरख्वास्त दी है और वो डायरेक्टर जनरल के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के तहकीकाती अफसर को बदलने की भी दरख्वास्त की है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं एक सफारतकार के साथ इनसे मिलने गई तो तहकीककार गैर जानिबदार नहीं था और इसका रवैया भी मेरे साथ जारहाना था। फेसबुक लाइव में इनका कहना था कि वो 10 बरस कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से मदऊ किए जाने पर ही पाकिस्तान आई थी। इनका मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी इनकी किरदार कशी करती आई है, इसलिए वो खुद ही सहाफ़ियों से बात करके बताएगी कि वो कौन है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने BBC से बातचीत करते हुए इस इल्ज़ाम की पुरज़ोर अल्फाज में तरदीद की है। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि संथिया ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ चंद रोज़ कबल कुछ कहा था। उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की थी। मेरे बेटे ने, जो कि पंजाब असम्बली का मेंबर भी है, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ दिए गए बयान पर संथिया के ख़िलाफ़ हद तक के इज़्ज़त का दावा किया है। ये सिर्फ इसका रद्द-ए-अमल है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि हाल ही में वो पहली और आखिरी मरतबा संथिया से मिले थे, इससे कबल वो इन्हें जानते ही नहीं। BBC ने जब रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन से इन इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल लेने के लिए राब्ता किया तो इनकी जानिब से कोई जवाब ताहाल नहीं दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग।